हेलो गाइस, आई एम आशिर खलील। आज हम दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कि सोसाइटी एंड कम्युनिटी है। सोसाइटी एंड कम्युनिटी मोस्ट कॉमनली हम वर्ड ये यूज़ करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, लेकिन ये दो वर्ड जो है ना अक्सर कंफ्यूजिंग में हैं। इन दोनों अल्फाज में वाज़े फ़र्क भी मौजूद है। आज के लेक्चर में हम कम्युनिटी एंड सोसाइटी का जो वाज़े जो फ़र्क है इसको हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, सोसाइटी और कम्युनिटी में वाज़े जो फ़र्क है वो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि जिस पॉइंट्स के बेस के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस बनता है। गाइस, जो सोसाइटी और कम्युनिटी का जो पहला नुक्ता है जो कि सबसे ज़्यादा जो इसमें फ़र्क आता है वो होता है जोग्राफिकल एरिया, जिसको हम बाउंड्री साइज़ भी कहते हैं। सोसाइटी का जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इसके मुकाबले में कम्युनिटी का जो जोग्राफिकल एरिया या बाउंड्री साइज जो होता है वो स्मॉल होता है कंपैरेटिवली टू सोसाइटी। दूसरा जो नुक्ता है, दूसरा जो मेन फ़र्क है वो है पॉपुलेशन साइज। क्योंकि सोसाइटी का जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा होता है तो उसमें रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए जोग्राफिकल एरिया के साथ साथ सोसाइटी की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। जबकि कम्युनिटी के अंदर क्योंकि उसका जोग्राफिकल एरिया या बाउंड्री साइज थोड़ा होता है, तो इसीलिए उसके अंदर जो रहने वाले होते हैं वो इंडिविजुअल भी कम होते हैं, तो उसकी पॉपुलेशन साइज भी कम होता है। गाइस, जो थर्ड पॉइंट है वो है इंट्रैक्शन। जो सोसाइटी होती है उसका जोग्राफिकल एरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो उसमें जो फ़र्क होता है, डिस्टेंस होता है, वो भी ज़्यादा होगा इंडिविजुअल के दरमियान। तो इसकी डिफरेंस की वजह से, इस फ़र्क की वजह से या इस डिस्टेंस की वजह से उन सब इंडिविजुअल में इंट्रैक्शन भी कम होगा। जबकि कम्युनिटी क्योंकि उसका एरिया कम होता है और उसमें इंट्रैक्शन भी जितना, क्योंकि वो क्लोज होंगे इसीलिए उनमें इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है। तो मेन जो डिफरेंस हुआ वो इंट्रैक्शन का भी होता है सोसाइटी और कम्युनिटी का। सोसाइटी के अंदर इंट्रैक्शन जो है ना वो बहुत कम होती है, जबकि कम्युनिटी में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। गाइस, जो फोर्थ डिफरेंस है सोसाइटी और कम्युनिटी का वो है रिलेशनशिप। बेसिकली सोसाइटी के अंदर क्योंकि एरिया ज़्यादा होता है और उसके अंदर जो इंडिविजुअल रहते हैं उसमें डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होता है, तो इसी निस्बत से उसके दरमियान रिलेशनशिप भी लूज़ होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी है, वो इंडिविजुअल जो है ना वो आपस में इंटरलिंक नहीं हो रहे होते, वो ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं। इसके मुकाबले में जो कि कम्युनिटी होती है, क्योंकि वो एक जगह रह रहे होते हैं, उनका जोग्राफिकल एरिया भी सेम होता है, तो उसकी वजह से वो उनकी बॉन्डिंग होती है और रिलेशनशिप उन दोनों का या पूरी जो कम्युनिटी होती है उसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। गाइस, जो फिफ्थ पॉइंट है दोनों का जो डिफरेंस का वो है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब हमने अभी डिस्कस किया है कि बेसिकली सोसाइटी के अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो कमज़ोर होता है। क्योंकि सोसाइटी में रिलेशनशिप कमज़ोर होता है तो उसमें जो रहने वाले इंडिविजुअल हैं उनके दरमियान बिलोंगिंगनेस की जो सेंस है वो भी कम होती है। जबकि क्योंकि कम्युनिटी के जो लोग वो एक जगह पे रह रहे होते हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की वजह से उसके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो ये समझते हैं कि हम इसका बेसिकली मेन पार्ट हैं, तो उसके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी ज़्यादा होती है। गाइस, जो सिक्स डिफरेंस है सोसाइटी और कम्युनिटी का वो होता है इंटरेस्ट का डिफरेंस। इंटरेस्ट बेसिकली सोसाइटी, क्योंकि लोग जो सोसाइटी में रह रहे होते हैं वो ज़्यादा फासले पे रह रहे होते हैं, उसमें जो रिलेशनशिप है वो कमज़ोर होता है, तो इसी निस्बत से उनका जो इंटरेस्ट होता है वो भी डिफरेंट होता है, वो एक जैसा नहीं होता। जबकि कम्युनिटी क्योंकि वो एक जगह रह रहे होते हैं उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, और रिलेशनशिप बेहतर होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से और एक जगह लोकेलिटी या एक जगह मौजूदगी की होने से उनका जो इंटरेस्ट होता है वो भी कॉमन होता है। तो सोसाइटी के अंदर इंटरेस्ट जो है ना वो कॉमन नहीं होता, जबकि कम्युनिटी में इंटरेस्ट जो है ना वो कॉमन होता है। गाइस, जो सेवंथ फर्क है सोसाइटी और कम्युनिटी का वो होता है सेंटीमेंट्स। अब एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जो लोग एक जगह रह रहे होंगे तो साफ ज़ाहिर उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग तो होता है,
तो वो एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। एक की जो तकलीफ होती है वो दूसरा समझता है, एक की खुशी को दूसरा भी समझता है, उसकी खुशी में वो भी उतना ही रोल अदा कर रहा होता है। तो वो जो सेंटीमेंट होते हैं एक जगह रहने की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, स्ट्रांग रिलेशनशिप की वजह से, तो वो कॉमन सेंटीमेंट होते हैं। मतलब ये है कि उनके हाई सेंटीमेंट होते हैं जो कि कम्युनिटी के इंडिविजुअल के दरमियान, जबकि सोसाइटी के जो लोग, क्योंकि वो डिस्पर्स होते हैं, वो उनकी लोकेलिटी एक जगह नहीं होती, वो फासले पर रहते हैं, उनका रिलेशनशिप भी कमज़ोर होता है। रिलेशनशिप कमज़ोर होने की वजह से उनके जो सेंटीमेंट्स हैं वो भी लूज़ होते हैं या कमज़ोर होते हैं, तो उनके सेंटीमेंट्स भी कॉमन नहीं होते। गाइस, जो एट्थ जो डिफरेंस है बेसिकली वो है होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी का। अभी हमने डिस्कस किया बेसिकली सोसाइटी के अंदर क्योंकि फासला ज़्यादा होता है, एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो लोग जो हैं उनके सेंटिमेंट्स और रिलेशनशिप भी कमज़ोर होते हैं। हर बंदा अपने इंडिविजुअल जो है ना वो रिलेशनशिप को बरकरार रखे होता है, जिसकी वजह के अंदर उनका जो रिलेशनशिप है और उनके जो इंटरडिपेंडेंस होती है वो होती है हेट्रोजेनिटी। मतलब हेट्रो कहते हैं मुख्तलिफ को, मतलब मुख्तलिफ अक़साम के लोग या मुख्तलिफ रवैया के लोग एक ही जगह पे मौजूद होते हैं, जबकि कम्युनिटी जो है ना वो होमोजेनिटी वहाँ पे पाई जाती है। होमो कहते हैं एक जैसे या सेम को। अब जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे क्योंकि एक जगह पे लोकेलिटी होती है, रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होता है, उनके दरमियान सेंटिमेंट्स भी होते हैं, उसी बुनियाद पे वो एक जैसा जो है ना बर्ताव भी करते हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, होमोजेनिटी होते हैं, वो एक जैसे ही होते हैं। गाइस, जो लास्ट नाइन्थ जो डिफरेंस है सोसाइटी और कम्युनिटी का वो होता है पार्ट एंड होल का रिलेशनशिप। बेसिकली सोसाइटी जो है ना वो एज ए होल है, जबकि कम्युनिटी जो है ना उसका पार्ट है। जैसे हमारी बॉडी है, ओवरऑल बॉडी के अंदर हमारी आँख है, लिप्स हैं, बाजू हैं, हार्ट है, ये हमारे पार्ट हैं ओवरऑल बॉडी के। लेकिन जब एक पार्ट होता है उसकी अहमियत एक अलग है, ओवरऑल बॉडी की अहमियत अलग होती है। इसी तरह जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी बेसिकली एज ए होल है, जबकि कम्युनिटी है ना उसका पार्ट है। एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे 2, 5, 10, 15, 20, 100 मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिटी उसमें होती है, जबकि सोसाइटी जो है ना वो जस्ट सिंगल ही होगी। एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से मुख्तलिफ तो होती है, लेकिन एक सोसाइटी जो है ना वो मजमुआ होती है बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ का। तो गाइज़, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो मज़ीद लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।